उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में रिक्त रह गए 3528 खाली पदों के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, आज वीडियो करने का उद्देश्य सिर्फ दो है। नंबर 1 शिक्षक भर्ती को लेके, नंबर 2 धरना को लेके। सबसे पहले हम शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षक भर्ती जो आप लोग जानते ही होंगे, 69,000 शिक्षकों का भर्ती कुछ दिन पहले हुआ है। उसमें लगभग 5100 रिक्त पद था, बचा हुआ था, वैकेंट सीट था। और जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, लगभग 1600 पद हैंडीकैप्ड का था, जो मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल भी रहा था और विचाराधीन था, हैंडीकैप्ड का। और 69,000 शिक्षकों का जो मामला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली तक भी गया है, जिसमें सरकार के द्वारा जो हेल्पनामा दिया गया था, सूत्रों के हवालों से ये पता चला है, कहीं ना कहीं ये सीटों का जिक्र किए थे, वैकेंट सीट का। तो टोटल जो सीटें खाली है, जो भरा गया है, वो 6696, जिसमें 5100 सीट वैकेंट और 1600 सीट जो है हैंडीकैप्ड का। हैंडीकैप्ड का जो सीट है, चल रहा था मामला उपेंद्र कुमार मिश्रा अदर 131 4428/2020 इनका रीट संख्या है, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अभी विचाराधीन है। लेकिन जो कल सेलेक्टेड लिस्ट आया है, उसमें इनका सिलेक्शन हो गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा अभ्यर्थियों के सामने, इनके हौसलों के सामने। अपनी बातें ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अन्य संसाधनों के माध्यम से अपना जो मामला है हमेशा समय समय पे प्रकाशित करते रहें। आज उसी का लाभ मिला है, जो 6696 अभ्यर्थियों को सिलेक्शन मिला है। हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं, इनके संघर्ष का। और कहीं ना कहीं हमें इन्हीं को आदर्श मान के हम लोग को भी हर स्तर पे संघर्ष करना जरूरी हो गया है। अब हम बात करते हैं धरना के बारे में। हमारा 29 तारीख को धरना 100% कन्फर्म है। अब धरना का स्थान पहले इको गार्डन आप लोगों को बताया गया था, लेकिन तमाम हमारे इस भर्ती के जिम्मेदार अभ्यर्थियों से बात किया गया, विचार विमर्श किया गया और उनका राय लिया गया, क्योंकि जो भी कार्य आगे करना है समस्त अभ्यर्थियों के राय से ही करना है। तो इको गार्डन में हम अपनी जो उद्देश्य लेके आ रहे हैं लखनऊ, शायद उतना हम सरकार पे दबाव नहीं डाल पाएंगे। इको गार्डन से हम इकट्ठा हो जाएंगे, सरकार के द्वारा कोई ना कोई अधिकारी भेजा जाएगा और हम लोगों को आश्वासन देके वो चले जाएंगे, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल पाएगा सरकार पे दबाव डालने का। तो हम लोगों का जो विचार है कि हम लोग अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखने के लिए कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे। सुबह 7 बजे से समस्त अभ्यर्थी वहां पहुंचने का कृपा करें।
लेकिन इस बात को भी विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सुभाष चंद्र बोस बनने का काम नहीं करेगा। हमारा ये पहला धरना है, हमारा लखनऊ में ये मान के चलना है। सरकार जो तो 29 तारीख के धरने पर विचार करके संज्ञान लेके और हमें कोई ठोस आश्वासन देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये धरना आगे भी जारी रहेगा। 29 तारीख को हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे किस प्रकार का हमें धरना देना है, क्या करना है। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी किसी प्रकार का अभद्रता नहीं करेगा, नारेबाजी या कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो तो ऐसा कोई करता है तो उस अभ्यर्थी का जिम्मेदारी होगा और सारा रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का भविष्य की बात नहीं है, इसमें 3528 के भविष्य की बात है। हमें आपको एकजुट होके कुछ ऐसा कार्य करना है जिनको सबको, समस्त याची भाई बहनों को, संघर्ष कर रहे समस्त भाई सिपाहियों को वर्दी मिल सके। हम सरकार को सिर्फ ये बताना चाहते हैं, हो सकता है सरकार तक हमारी बातें ना पहुंचा हो, न्यायालय की बातें, या क्योंकि बीच में ही हेडक्वार्टर भर्ती बोर्ड तक रह जाता हो, तो हम अपनी बात तो पहली बात वहाँ बता सकें, अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकें। 29 तारीख का हमारा उद्देश्य यही है और हमारे पास आधार भी है, उद्देश्य भी है अपनी बात रखने का। तो हम 29 तारीख को किसी प्रकार का वहाँ नाराबाजी या कोई चीज़ नहीं करेंगे। शांति ढंग से हम बैठेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। हमारा पक्ष सुना जाता है तो ठीक है, नहीं सुना जाता है तो अपना पक्ष, अपनी बात को मनाने के लिए हम लगातार धरना देने के लिए भी कोशिश करेंगे। लेकिन इसका निर्णय 29 तारीख को होगा सबके सहमति से। 29 तारीख को अब कन्फर्म हो गया है कि हमें मुख्यमंत्री आवास आना है और शांति ढंग से आना है। ठीक, अब 29 तारीख को हम या तो सफल होते हैं कि असफल होते हैं, दो बात हो गया। सफल होते हैं वहाँ तक पहुँचने का तो हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन दो चीज़ें भी हमें सोचना है, कहीं हम असफल भी ना हो जाएं, हमें रोक लिया जाए या हमको कहीं दूसरे जगह भेज दिया जाए। ऐसा स्थिति में या तो सफल होते हैं तो असफल होते हैं तो वहाँ पहुँचने में हम इको गार्डन लखनऊ में 3 बजे वहाँ मिलेंगे। सभी साथी, या तो हम सफल भी होते हैं तो भी और असफल भी होते हैं मुख्यमंत्री आवास पहुँचने में तो भी 3 बजे हम इको गार्डन सभी साथीगण मिलेंगे और वहाँ आगे का रणनीति बनेगा। सफल होते हैं तो भी रणनीति बनने के लिए वहाँ मुलाकात होगा और असफल होते हैं तो भी, और वहाँ सिग्नेचर भी होगा और कुछ साथी नया जो जुड़ना चाहेंगे वहाँ मुलाकात होगा, उनसे बात होगी। ये चीज़ हो गया। अब हमें एक जगह सड़क पे किसी भी रास्ते से भीड़ इकट्ठा करके नहीं आना है, क्योंकि जब तो हम भीड़ इकट्ठा करके आएंगे तो मुख्यमंत्री आवास तक हमको नहीं पहुंचने दिया जाएगा। हम 2, 4, 6 के साथ किसी भी साधन से हमें वहां पहुंचना होगा। ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टेशन पे आप 200, 400, 500 इकट्ठा हो जाओ और सड़क के माध्यम से नाराबाजी करते हुए आओ, ये संभव नहीं है। तब जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम विफल हो जाएंगे। आप 2, 4, 6, 10 जहाँ भी हो, आप 7 बजे तक, 6 बजे तक वहाँ पहुँचने का कोशिश करिए। भीड़ इकट्ठा ना करिए। भीड़ इकट्ठा हमारा वहीं होगा और हमारा जो मांग है सब लोग इकट्ठा होके
हम अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, धरना के बारे में आप लोगों को बता दिया गया। हाँ, लास्ट बात, उस दिन फ़ोन उठाना संभव नहीं होगा। हो सकता है समय समय पे मोबाइल स्विच ऑफ करना भी पड़ सकता है। तो कोई भी भाई घबराएगा नहीं। उनको 2 चीज़ बताया गया है। मुख्यमंत्री आवास सुबह 6:30 बजे से पहुंचना वहां प्रारंभ कर दीजिए। वहां जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं या किसी कारणवश हमें कहीं बीच में रास्ता रोक दिया जाता है, तो सब लोग यूको गार्डन लखनऊ 3 बजे इकट्ठा होंगे। हो सकता है क्योंकि दूसरा प्लानिंग हमें बना के चलना होगा। ये तो हम विफल होते हैं तो हम लोग इकट्ठा होकर आगे का प्लानिंग बनाएंगे। आपको धरना के बारे में बता दिया गया। 29 तारीख को सुबह आना है। जो भी साथी दूर दराज के हैं वो अपना व्यवस्था कर लें, कल उनको निकलना होगा। 29 तारीख को हर हाल में आना है। सभी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लड़ रहे खाली सीटों के लिए सभी याची भाई बहनों को, चाहे वो किसी भी भर्ती के हों, क्योंकि लड़ाई सबका एक है। ठीक, अब हम 2 चीज़ें आप लोगों को अवगत करा चुके, एक शिक्षक भर्ती और एक धरना के बारे में। धरना कन्फर्म है, कटने वाला नहीं है। अब कुछ हमारे ही बीच के जो कुछ लोग हैं 2 चीज़ों को लेके मतभेद पैदा कर रहे हैं और वो तमाम प्रकार की बातें सुनने में आ रहा है। एक सेलेक्टेड, एक नॉट सेलेक्टेड को लेके। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जब हमारा रिजल्ट भर्ती बोर्ड के द्वारा 15 मई को डिक्लेयर किया गया तो जनरल का मेरिट उस समय 397.2 और ओबीसी का मेरिट 395 पॉइंट समथिंग था। आप ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उस समय 403 पॉइंट समथिंग तक ही जनरल के अभ्यर्थियों का डीबीपीएसटी हुआ था। जिनका डीबीपीएसटी नहीं हुआ था उनका सिलेक्शन 397.2 तक कर दिया गया था। जब ये तमाम हमारे अभ्यर्थी 1366 में जो सेलेक्ट हुए हैं, अन्य अभ्यर्थी जिनका नंबर 397.2 था, वो भर्ती बोर्ड गए, अपनी बातें रखे, धरना दिए, तो भर्ती बोर्ड को अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए 18 मई को एक नोटिस डालना पड़ा कि ये टेक्निकल एयर के वजह से ये त्रुटि हुई है और जो पीएससी का रिजल्ट है वो संशोधन के अधीन है। फिर 21 मई को जो नया संशोधन के बाद भर्ती बोर्ड के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसमें जो जनरल का मेरिट बढ़ा दिया गया 403 पॉइंट समथिंग और ओबीसी का मेरिट जो है 396 कर दिया गया, जिससे जो काफ़ी ओबीसी के हमारे भाई हैं सेलेक्ट थे वो 21 मई को नॉट सेलेक्टेड हो गए और जो लगभग 1366 उनके द्वारा बताया गया वैकेंट सीट रह गया और 13 एससी महिलाओं का। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, जब भर्ती बोर्ड इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारा गलती था, हम इसको तत्काल संशोधन किए और फिर रिजल्ट डिक्लेयर किए, तो सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड का मुद्दा आप मुनीसन नाथ भंडारी के सामने कई सेकंड के लिए टिक पाएगा। आप काहे गुमराह कर रहे हो लोगों को, काहे बरगला रहे हो? बहुत दुख होता है। आप कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जो आपका आधार मजबूत हो। हमारा आपका लड़ाई 3528 का है, खाली पदों का है। सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड आर्गुमेंट का विषय है, लेकिन आधार का विषय नहीं है।
आप इस ग्राउंड से 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे, क्योंकि भर्ती बोर्ड इस गलती को एक्सेप्ट कर चुका है। तो तमाम लोग हैं, इसके बारे में तमाम फ़ोन आया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे बात है। तो जिस चीज़ का कोई आधार ना हो, निराधार हो, उस चीज़ का बात करना ही मूर्खता है। मैं मानता हूँ सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड के द्वारा गलती एक्सेप्ट कर लिया गया है। 1366 में लगभग 147 वैकेंट सीट जो बचे हैं, वो मुद्दा हो सकता है, उस पर चर्चा चल रहा है। देखिए, वो सिंगल जज नहीं, डबल जज बैठते हैं, सारी चीज़ें लीगल और प्रूफ देना पड़ता है। हमारे आपके पास सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड का ज़रूर लगभग 200 पेज हैं हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड इस गलती को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दे सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंटों में हम फोकस दे रहे हैं जिससे हमारे जितने भी नॉट सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति मिल सके। अब दूसरा जो चर्चा का भी विषय बना हुआ है, वेटिंग को लेके, कि अजय मिश्रा वेटिंग को लेके कार्य कर रहे हैं। आपको मैं साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, वेटिंग लिस्ट तभी लग सकता है जब नियमावली संशोधन होगा। जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होगा तब तक वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू नहीं हो सकता। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता भी होगा, जानते भी होंगे कि हम नियमावली चैलेंज नहीं किए थे और ना कर रहे हैं। ये तो हम नियमावली चैलेंज नहीं किए हैं और ना कर रहे हैं, तो हमारी लड़ाई साहब वेटिंग लिस्ट का कैसे है? आप क्यों व्यक्ति विशेष के बरगलाने में चले जाते हैं? जो आप बात को सुनिए, पहले उस पर मंथन करिए, क्या सही है क्या गलत है। वेटिंग लिस्ट तभी लग सकता है जब नियमावली में संशोधन होगा, और नियमावली में संशोधन होने के बाद ही ऐसा संभव है। और वो चीज़ तो हम चैलेंजे नहीं किए हैं, तो संशोधन कहाँ से होगा? बहुत दुख होता है ये निराधार बातों को सुन के। तो दोनों बातों को हम खंडन करते हैं, ना तो हम नियमावली चैलेंज किए हैं ना तो कर रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट के लिए हमारी लड़ाई नहीं है, ठीक। हमारी लड़ाई 3528 के लिए है, हमारी लड़ाई याचिकाकर्ता के लिए है, ठीक। और जो सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड का मुद्दा था वो हमने आपको बता दिया बहुत बेहतर तरीके